हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये ह्यूमन फिगर्स इन सिटिंग पोजीशन का फोर्थ पार्ट है। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर 3 वीडियोस बना चुका हूँ। लिंक आपको वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर कोई इंसान चेयर पर बैठा है साइड से या फिर सामने से और वो मूवमेंट में है या फिर वो कुछ खा रहा है तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से देखना। सो गाइस, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इंसान सामने से बैठा है रेस्ट में तो वो कैसे बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि उसकी थाई में पर्सपेक्टिव लगेगा और जो लोअर लेग हैं वो दोनों वर्टिकली एक दूसरे पैरेलल ज़मीन से टच होंगे। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि अगर मेल है तो मेल्स का एक और बेसिक सी पोजीशन होती है। उसमें क्या करते हैं कि एक पैर ज़मीन पर टच होता है वर्टिकली, दूसरा पैर पहले पैर के साए रखा होता है हॉरिजॉन्टली, जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो। तो इसी तरह से एक स्टाइल होता है फीमेल्स का। उसमें वो क्या करती हैं कि एक पैर होता है उनका ज़मीन पे टच होता है वर्टिकली, दूसरा पैर हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता और ना वर्टिकल होता है, वो एक तरह स्लैंटिंग होता है और पहले वाले पैर के सहारे रखा होता है। और अच्छे से आप समझ जाओगे स्केच देखकर। सो गाइस, ये स्केच तैयार हो गया है। और वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर लड़की है तो वैसे ही बैठेगी या लड़का है तो वैसे बैठेगा, बट कुछ स्टाइल्स होते हैं जो कुछ लड़कियों को बिलोंग करते हैं, कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं लड़कों को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अब इसी पोजीशन में मैं बना के दिखाऊंगा। लड़की साइड से बैठेगी, राइट साइड से। ठीक है, तो कैसे बनेगी वही मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सो गाइस, अब मैं सेम लेग्स राइट साइड से बना रहा हूँ। तो क्या होगा कि जो राइट लेग है वो लेफ़्ट लेग के ऊपर रखा होगा, इस वजह से राइट तो पूरा दिखेगा हमें, पर जो लेफ़्ट लेग है वो थोड़ा सा छुपा हुआ होगा राइट लेग के नीचे। ठीक है, और अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्केच देखकर। सो गाइस, आप जब कुछ भी बनाएंगे तो आपको प्रोपोर्शंस को ज़रूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं लेग्स बना रहा हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेग्स में जो थाई होती है, जो लोअर लेग होता है, वो ऑलमोस्ट लेंथ में बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं कोई मेज़रमेंट यूज़ नहीं कर रहा, बस अंदाजे से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्केचिंग में क्या करना है, पहले आपको लाइट लाइंस बनानी है। ठीक है, जब आपको लगे आपने सही लाइन अचीव कर ली, उसके ऊपर आपको डार्क करना है। ठीक है, आपको एकदम से डार्क नहीं करना है। तो सेम लेग्स हमारे राइट साइड से बन गए। अब आप इन्हें रिवर्स कर देंगे तो लेफ्ट से हो जाएंगे। सो गाइस, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया वीडियो का, ये स्किप मत करना। तो होता क्या है ना कि जैसे हम स्टिफ पोजीशन में बैठे होते हैं, जब कुछ नहीं बोलते, चुप बैठे होते हैं, तो हमारे पैर बिल्कुल जाम होते हैं कुछ इस तरह से। मगर अगर हम कुछ खा रहे हों या एक्साइटेड हों या बोल रहे हों तो क्या होता है कि मुंह के साथ साथ हमारे हाथ पैर सब कुछ चलने लगते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप कोई खाता हुआ बंदा दिखा रहे हैं ये बोलता हुआ, तो उसके पैर भी आपको थोड़े से मोशन में दिखाना है। तो जब पैर हमारे मोशन में होते हैं तो क्या होता है, या तो दोनों पैर हमारे पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, या दोनों पैर आगे की तरफ, या फिर एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस तरह से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मोशन दिखाना है पैरों में भी हाथों में भी, आपको हाथ पैर जाम नहीं करने। सो गाइस, होता क्या है कि जब आप हाथ पैर में मूवमेंट दिखाते हैं तो फिगर में, ओवरऑल फिगर में एक रिदम आता है। ठीक है, उससे आपका फिगर थोड़ा लाइवली लगता है कि आपने एक मूवमेंट कैप्चर किया। सो गाइस, सेम चीज़ अप्लाई होती है उसमें भी जब इंसान सामने से बैठता है। तो पहले मैं लाइट स्केचिंग करके दिखाऊंगा जब पैर उसके बिल्कुल रेस्ट में होंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टिफ होंगे। उसके बाद मैं थोड़ा डार्क करके आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको उन्हें मोशन में करना है। सो गाइस, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ इसमें भी। अगर रेस्ट में है तो दोनों पैर एक दूसरे पैरेलल होंगे, और मोशन में है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अब एक बेसिक सी फिगर से शुरुआत करते हैं। तो मैं एक लड़का बनाऊंगा जो कि राइट साइड से बैठा होगा फुल शर्ट में। ठीक है, और वो कुछ खा रहा होगा। सो गाइस, मैं साइड से बना रहा हूँ, बट मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर साइड से ही बनाएंगे आपको तो बिल्कुल साइड से नहीं बनाना, हल्का सा 3/4 व्यू दिखाना है। 3/4 व्यू का मतलब जो दूसरी साइड होगी उसका भी थोड़ा सा हिस्सा दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। इस बार मैं बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जैसे सर्किल सर्किल से बनाता था, सिर्फ फेस का सर्किल होगा, बाकी पूरा मैं अपने अंदाजे से बनाऊँगा। सो गाइस, एक बार जब प्रोपोर्शंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर से फिगर की ड्राइंग बनाओगे, तो फिर आपको सर्कल्स और लाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्टली फिगर्स बना लोगे। अब देखो, जैसे मैंने इसमें सिर्फ पहले फेस का सर्किल बनाया है, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया। ठीक है, पूरी बॉडी कैसे बनानी है। मैंने फेस बनाया, उसके बाद मैंने हल्की सी नेक निकाल ली, उसके नीचे कॉलर हो गई है। अब कॉलर से थोड़ा सा नीचे शोल्डर शुरू होगा, और शोल्डर से कोहनी कहाँ तक होगी, फिर कोहनी से लेके रिस्ट कहाँ तक होगी।
ठीक है। और कोनी जो है हमारी एल्बो, वो पैर के कितने ऊपर होगी, ठीक है। फिर जो पैर होंगे कहाँ से शुरू होंगे, और जहाँ से वो पैर शुरू होंगे वहाँ से जो है नी, जो घुटना है, उसका साइज़ कितना होगा। और फिर नी से लेके एंकल यानी घुटने से लेके टखने तक की कितनी लेंथ होगी, ठीक है। वो सब अंदाजे से बनाते चले जाएंगे आप, एक बार अगर आपने बेसिक की अच्छे से स्टडी कर ली। सो गाइस, मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो लाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप देखो कि इसका हाथ कैसे बनेगा। सो गाइस, हाथ पैर बनाने के लिए आपको कर्व्स को ध्यान में रखना होगा कि कौन सा कर्व किस जगह आ रहा है। तो देखो, मैंने पहले हाथ बनाया है, बाद में उसमें गिलास पकड़ा रहा हूँ। अगर आप पहले ही गिलास बना दोगे तो उसके हिसाब से आपको फिर हाथ एडजस्ट करना थोड़ा भारी होगा। तो मैंने पहले बेसिक सा एक हाथ बनाया है, फिर उसमें फिंगर्स बना दिए हैं। तो हैंड हमारा बन चुका है। अब दोबारा फिगर पे आ जाते हैं। तो मैं फेस से शुरुआत करूँगा, पहले फीचर्स बनाऊँगा। ऑलरेडी मैंने एक रफ सा लेआउट बना रखा है फिगर का, बस इसे डार्क करना है, ठीक है। तो फेस फीचर्स बनाने के बाद मैं डार्क कर दूंगा और हमारा एक फिगर तैयार हो जाएगा। सो गाइस, एक फिगर हमारा बन चुका है सिटिंग पोजीशन में कुछ खाते हुए, ठीक है। अब इसका रिवर्स करके मैं एक फ़ीमेल फिगर बनाऊंगा, और इसमें देखो वो वाले पैर काम आएंगे जो शुरू में मैंने आपको बताया था कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो सेम उस तरह से मैं पैर बनाऊंगा। तो बेसिकली एक फ़ीमेल बना रहा हूँ मैं, जो कि लेफ़्ट साइड से बैठी है और जिसके हाथ में स्पून है, कुछ खा रही है। तो अभी मैंने क्लोथिंग डिसाइड नहीं करी कि कपड़े क्या होंगे, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बिल्कुल। जब बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा उसके बाद उसके ऊपर कपड़े बनाऊँगा, ठीक है। सो गाइस, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया है। इस फिगर को मैं कुर्ती पजामी दुपट्टे टाइप कुछ कपड़े में दिखाऊंगा। और एक बात ध्यान रखना है कि बनाता हूँ कोई भी कपड़े बना सकते हैं, कैसा ही फिगर बना सकते हैं, मगर अगर सूट शलवार और इस तरह का कुर्ती वगैरह और साड़ी वगैरह में अगर आप फिगर दिखाएंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि थोड़ा अपनापन सा आता है, ठीक है। बनाने तो आप टॉप वगैरह ही बना सकते हो। और इसकी दूसरी वजह ये भी है, जैसे सपोज़ आप टॉप बना रहे हो और फिर कॉम्पोजिशन में वाटर कलर भी करने होते हैं, तो टॉप जो होता है उसमें एक तो सरफेस उसका ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, छोटी सी होती है, ठीक है। उसमें डिज़ाइन वगैरह भी इतना ख़ास नहीं होता। और सूट और साड़ी वगैरह में क्या होता है, अच्छा खासा बड़ा सरफेस होता है, तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें वाटर कलर करोगे तो वो चमकता है, अलग ही अच्छा लगता है। सो गाइस, दो फिगर हमारे तैयार हो चुके हैं। तो हम एक सीन कंपोज करके देखते हैं। सपोज़ ये दोनों लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो वहाँ पे एक राउंड टेबल है और राउंड टेबल पे कुछ सामान रखा है खाने पीने का। तो हम एक तीसरा बंदा और बनाएंगे। सो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि तीनों लोग कुछ खा रहे हो। अब जैसे दो लोग कुछ खा रहे हैं, हो सकता है तीसरा बंदा ने कुछ ऑर्डर करा हो और वो इंतज़ार कर रहा हो, इंतज़ार करते हुए कह रहा हो कि यार क्या वेटर है, इतनी देर हो गई, कहते कहते आ नहीं रहा है ना। कुछ भी कहानी ऐसे बना सकते हो और हिसाब से उसके फिर जेस्चर सिखाने हैं आपको। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तब देखो, तीसरा फिगर भी हमारा तैयार हो चुका है। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि एक फ्रस्ट्रेटेड सा बंदा है ना, इंतज़ार कर रहा है वेटर का जो कि आ नहीं रहा। तो देखो उसका जेस्चर देखो, अलग से मैं हाथ बना के आपको दिखाऊंगा। तो अगर ये जेस्चर आपको भारी लग रहा है, वैसे तो प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, ईजी है।
तो अगर मान लो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कुछ और कर सकते हैं। आप इसके हाथ में कोई बॉटल पकड़ा सकते हैं या फिर कोई बर्गर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगा हैंड मूवमेंट पे किस तरह से, अगर आपको उसमें मैं दिखाऊंगा किस तरह से कोई चीज़ होल्ड कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से उसमें आपको समझा दूंगा। तो फ़िलहाल ये देख लो कैसे बनाना है। 2-3 फिगर्स बनाने के बाद थोड़ा सा इंटीरियर डिज़ाइन दिखा दो, रेस्टोरेंट का जैसा होता है, सामान रखा दिखा दो, लोग बाग चलते हुए दिखा दो, तो क्या होगा, आपका एक रेस्टोरेंट का सीन तैयार हो जाएगा आराम से। सो गाइस कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो मैंने पहले वाले लेग्स बनाए थे वो शॉर्ट स्कर्ट्स में थे, वो लॉन्ग स्कर्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्कर्ट का डिज़ाइन पता होना ज़रूरी है, ठीक है, स्कर्ट की ड्राइंग कैसी होगी। अब देखो क्या होगा ना कि जो राइट वाला लेग है वो लेफ़्ट के ऊपर आ रहा है, तो वो सबसे आगे की तरफ है, ठीक है। उसे टच करते हुए स्कर्ट नीचे की तरफ गिरेगी, तो जहाँ से टच होगी तो वहाँ से वो स्कर्ट हल्की सी लटकेगी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ऊंचा है लेफ्ट वाले लेग के मुकाबले में। तो वैसे क्लोथिंग में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। फ़िलहाल यहाँ पे देख लो आप थोड़ा सा। तो क्या होगा ना कि जो अंदर की एनाटॉमी है वो भी थोड़ी थोड़ी कपड़े में दिखनी चाहिए, ठीक है, उससे थोड़ा 3D फॉर्म आती है। सो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। तो मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।